नमस्कार भाइयों बहनों, एक और नई वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुका हूं दोस्तों जो आज की भर्ती निकाली गई है रामपुर राजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती निकाली गई, जहां पर महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और जो आवेदन प्रक्रिया रहेगी ऑफलाइन रखी रहेगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों स्नातक पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों, इसमें टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, शोधक सहायक, लेखा सलाहकार और अन्य जैसे पद निकाले गए दोस्तों इस भर्ती में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पूरी इस डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यदि मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइव फाइटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामपुर राजा लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों जो भर्ती निकाली गई है इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाले गए हैं, कुल कितनी वैकेंसी आई हैं, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या रखी गई है, आवेदन कैसे करना है। दोस्तों आवेदन जो प्रक्रिया रहेगा ऑफलाइन रहेगा दोस्तों, हमने बता दिया है। फार्म भेजने कहाँ है दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, और अन्य सभी जरूरी निर्देश मैं एक ही वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। साथ में आपको फार्म फिलअप करना भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इसका फार्म आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस भर्ती का यदि आप फार्म प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही मैं भर्ती का पीडीएफ आपको भेज दूंगा दोस्तों। ठीक है, यही भर्ती का पीडीएफ वेबसाइट में डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको 30 रुपये पे करना पड़े तब जाके मिलेगा, लेकिन मेरे द्वारा मात्र 15 रुपये में आपको फार्म की पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा ध्यानपूर्वक समझाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों रामपुर राजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश जो भर्ती निकाली गई है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भर्ती आती है दोस्तों। इसमें कुल 7 पोस्टों पर भर्ती आई दोस्तों, जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करने वाला इसकी महत्वपूर्ण तिथि, जो इसकी आवेदन भेजने का अंतिम तिथि 12 जून 2026 रखी गई, यानी 12 जून से पहले आपको आवेदन पहुंच जाना चाहिए दिए गए पते पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब मैं आपको पोस्ट बाय डिटेल लाइन बाय लाइन बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली पोस्ट की बात करता हूं, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अंग्रेजी में वैकेंसी निकाली, कुल 1 पद पर भर्ती होनी। आयु सीमा जो रखी गई अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। यदि आप अधिक 30 वर्ष उम्र आपकी है तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपको 30,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिंपल स्नातक पास, कंप्यूटर ज्ञान, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी पद की बात करता हूं दोस्तों, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी में वैकेंसी निकाली, कुल 1 पदों पर भर्ती होनी है। आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष रखी गई। यदि आप 30 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन इसमें आपको 30,000 मासिक वेतन देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं दोस्तों, स्नातक पास, कंप्यूटर ज्ञान और साथ में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तीसरी पद की बात करता हूं, शोध सहायक संस्कृत में वैकेंसी निकाली, इसमें कुल 2 पदों पर भर्ती होनी दोस्तों। आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। वेतन आपको 45,000 मासिक वेतन देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, क्वालिफिकेशन संस्कृत में PhD अवधि शोध कार्य का अनुभव भी होना चाहिए तो आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। चौथी पोस्ट की बात करता हूं, शोध सहायक, हिंदी पे वैकेंसी निकाली, कुल 1 पदों पर भर्ती होनी है। आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष रखी गई, यानी आप 45 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन आपको देखने को मिलेगा, इसमें 45,000 मासिक वेतन रखेगा दोस्तों। और जो बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, तो हिंदी में PhD अवधि शोध कार्य का अनुभव होना चाहिए। 5वीं पद की बात करता हूँ, प्रशासनिक सलाहकार पे वैकेंसी आई है, 1 पदों पर वैकेंसी है दोस्तों। आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रखी गई थी। 65 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, वेतन मान की बात करता हूँ तो 55,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 6वीं पोस्ट की बात करता हूँ, लेखा सलाहकार पे वैकेंसी आई है, कुल 1 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रखी गई है। वेतन 55,000 मासिक वेतन देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 7वीं पोस्ट की बात करता हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार पे वैकेंसी आई है, पद की संख्या 1 रखी गई। आयु सीमा अधिकतम कम से कम 45 वर्ष होने चाहिए। वेतन 55 वर्ष, यानी वेतन जो दिया जाएगा 55, वेतन की बात करते हैं 55,000 मासिक वेतन दिया जाए। क्वालिफिकेशन सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये रही आपकी सारी पोस्ट बाय डिटेल। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले दोस्तों आवेदन कैसे करना दोस्तों। ये भर्ती पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड में दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, और हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो मैं आपको फार्म भेजूंगा उस फार्म को निकलवा कर सभी जानकारी सही से भरना। सभी जरूरी दस्तावेज जो आगे बताऊंगा सभी दस्तावेज लगा के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और दिए गए एड्रेस पे डाक के माध्यम से भेजना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चाहे स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं। आवेदन भेजने का पता क्या दोस्तों, जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसी एड्रेस पे लास्ट डेट से पहले फार्म फिलअप करके भेजना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों यदि इस भर्ती का आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो आपसे बन पड़े, दिए गए नंबर पे 11 वाले में फोन पे, पेटीएम करके 15 रुपये का स्क्रीनशॉट आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर 98 वाले में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो भेजकर आप PDF का नाम बताइए, भर्ती का नाम बताइए, तुरंत आपको इस भर्ती का PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सभी भर्ती का PDF जो हम मात्र 15 रुपये में ही देते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। सबसे पहली बात आपकी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, जैसे 10वीं 12वीं हो गया, या फिर स्नातक हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो 2 लगाना, पीछे डेट ऑफ बर्थ, नाम लिख के। ठीक है दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र और सभी दस्तावेज स्वयं सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। किसी भर्ती का अहम रोल होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले आवेदन की शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों, फिर लास्ट में आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं अंश सम्मान शर्तें और निर्देश क्या है दोस्तों। आवेदन यानी लिफाफे के ऊपर साफ साफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, साथ अपनी कैटेगरी जरूर लिखना। आवेदन पत्र में सभी बड़े अक्षरों में लिखना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। आवेदन किसी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन भेजना है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर केवल शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए अलग अलग सूचना दी जाएगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। चयनित उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग द्वारा जारी सूचना अंतिम मान होगा दोस्तों, किसी भी प्रकार की सिफारिश का मान नहीं होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये रही पूरी भर्ती डिटेल जो कि मैं आपको A to Z समझा दिया। दोस्तों अगर आप ऐसे ही रोजाना ऑफलाइन फार्म वैकेंसी के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट्स आती हैं दोस्तों, सभी अपडेट्स हम देते हैं दोस्तों लाइन बाय लाइन डिटेल के साथ। यदि मेरे समझाने का तरीका सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करिएगा दोस्तों, ऑल में डाल दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। रोजाना ही मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एक कमेंट आपका मेरे लिए मोटिवेशन। जब तक लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।